वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव का, जिसमें देश के तमाम कोने से, तमाम राज्यों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य का हाल बताते हैं और साथ ही आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, अभी क्या कुछ खास चल रहा है, इसके बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो सीधे अब रुख करेंगे सबसे पहले दिल्ली का, जहां से हमारे साथ अजय चौहान रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही उसके बाद देहरादून का रुख करेंगे, वहां पर उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो अजय, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है दिल्ली में कोरोना के केसेस तो कम हुए हैं और इसके साथ ही बारिश की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ आज दिन में खास रहने वाला है, दर्शकों को बताएं। निक्षिप्त देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो यमुना है, यमुना का जो पानी है स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि हथनी कुंड से जो हरियाणा से पानी छोड़ा गया है उसका जो जलस्तर 2.5 से उसके लेवल का पानी छोड़ा गया है, क्योंकि वहां पर अभी जल स्तर ज्यादा है, क्योंकि निचले स्तर में जो लोग रहते हैं उनको खाली कराने के लिए उनको जो प्रशासन हटा रहा है ताकि कोई जान मान का हानि ना हो, उसको लेकर के वहां पर हटाया गया है। क्योंकि जल स्तर बारिश लगातार हो रही है और उसको रोका जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए प्रशासन भी उस पर निगाह बनाए रखा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होगा कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हथनीकुंड के जो यमुना है, यमुना किनारे बहुत ऐसी बस्तियां हैं जो बिल्कुल किनारे पर लगी हुई हैं, और खादर नीचे का बात करें, खादर से साइड में तो नीचे और ज्यादा है, उसको ही खाली किया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि आज जिस तरीके से 12वीं क्लास का सीबीएसई का जो बोर्ड है परीक्षा है, वो आज रिजल्ट यहाँ पर आज घोषित किया जाएगा। दोपहर में किसी भी समय वो घोषित किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी 10वीं की जो सीबीएसई का जो बोर्ड रिजल्ट आएगा वो अगले महीने यानी अगले अगस्त को पहले सप्ताह में आएगा, क्योंकि किसी भी समय उसको घोषित किया जा सकता है। दूसरी बात है कि किसान जिस तरीके से आज उनका 7वां 8वां दिन है और किसान अभी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि वो नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जो किसान विरोधी बिल है, जो 3 कानून बिल है, उनको रद्द किया जाए। और इसी तरह को देखते हो आज जिससे बात चली वहाँ पे हंगामा कटा और वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं गई, कोई भी विपक्ष नहीं हो गया, उसको देखते हुए आज फिर से स्थापित कर दी गई है। जी ठीक है, अब देहरादून का रुख कर लेंगे, वहां पर उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से लगातार हम अपने इस खास बुलेटिन में बताते हैं कि किस राज्य में क्या कुछ खास चल रहा है, आप बताएं दर्शकों को कि आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए दीप्ति, सबसे पहले खबर तो यह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है वो केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य को देखने के लिए वह केदारनाथ उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया है। इससे पहले भी मौसम की खराबी के चलते जो है वो पहले भी रद्द हो गया, और आज भी जो है जिस प्रकार से उन्होंने केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य जो है लंबे समय से जो चल रहा है उनका निरीक्षण करने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वहां पर जाना था, लेकिन मौसम जो है जिस प्रकार से लगातार करवट बदल रहा है, तो ऐसे में मौसम की खराबी के चलते जो है उनका कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया। दूसरी खबर जो है दीप्ति, उत्तराखंड में ये चल रही है बड़े जोर शोर से, जो है जिस प्रकार से सूत्रों से जो खबर चल रही है, लगातार जो है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जो खबरें चल रही है कि भाजपा में संगठन में काफी बड़ा बदलाव जो है एक बार फिर हो सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है एक बार फिर जो है वो बदला जा सकता है। लगातार जो है हालांकि बैठकों का दौर भी कहीं ना कहीं भाजपा में शुरू हो चुका है, और लेकिन माना जा रहा है कि एक बार जिस प्रकार से जाति समीकरण को बिठाने के लिए जो है फिर से जो है भाजपा के संगठन में बदलाव किया जा सकता है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो बदला जा सकता है। क्योंकि देखा गया है कि जब गढ़वाल से जब मुख्यमंत्री अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं मैदानी या कुमाऊं क्षेत्र से जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग जो है भाजपा में देखने को मिला है। कुमाऊं क्षेत्र में जो है भाजपा ने मुख्यमंत्री दिया है, तो ऐसे में मैदानी क्षेत्र में जो है प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा रखा गया। ऐसे में गढ़वाल का जो पद है, गढ़वाल से जो है वो पद खाली चल रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा जो है इस बार भाजपा ला सकती है और संगठन में बदलाव करके हुए जो है और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर जो है दीप्ति, यहाँ पर जिस प्रकार से मौसम लगातार करवट बदल रहा है और लगातार उत्तराखंड में जो मौसम का जो सिलसिला है, बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में प्रदेश के कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है सुबह से देखने को मिली है और रात भर जो है कई जगहों पर जो है बारिश देखने को मिली है। साथ ही जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग है वो काफी बाधित चल रहे हैं, चाहे रुद्रप्रयाग के जो बद्रीनाथ हाईवे है वो कल से जो है वो बाधित चल रहे हैं। उत्तरकाशी की बात की जाए तो वहां पर भी गंगोत्री और यमुनोत्री जो हाईवे है वो
बंद चल रहे हैं, साथ ही जो तोता घाटी है जो जिस कारण से वो काफी बंद चल रहा है। वहीं देहरादून की अगर बात की जाए तो लगभग 10 से ज्यादा सड़कें जो हैं वो बाधित चली, जिस पर बीआरओ और पीडब्ल्यू की जो टीमें हैं वो लगातार उसको खोलने की जो तैयारी कर रही है। अभी अगर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि अभी 1-2 दिन तक जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है भारी बारिश जो है वो हो सकता है और प्रदेश में येलो अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ हर्षदा जुड़ी हुई हैं महाराष्ट्र से। हर्षदा, आप बताएं आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ बड़ी खबर है? आज महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुर और सांगली के दौरे पे, और अचरज वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस भी उसी एरिया में अपना मुआवजा करने के लिए गए। और अभी तक का जो कोल्हापुर, सांगली और ये जो 8 राज्यों में जो महाप्रलय आया था, जिसके चलते 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है लोगों का, और मुख्यमंत्री उसी बात का जायजा खुद लेंगे। उसके बाद में एक पंचनामा का पहला राउंड हो चुका है, जिसपे लोगों का कितना नुकसान हुआ है वो जानने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है। वही अब ये दूसरा राउंड है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री अपनी तरफ से जो स्टेट का पैकेज है उसको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अचरज वाली बात यह है कि बहुत सारी जगह पर पानी अभी तक नहीं उतरा है, हालांकि 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो ये पानी जो अभी भी रुका है घरों में, शहरों में, रास्ते में, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय योजना की जाए उस पर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में 1 अगस्त से अनलॉक पूरा होने वाला है, मतलब शुरू होगा, जिसके चलते पूरा जनजीवन अपने जो भागने वाली मुंबई थी उसी लाइन पे मुंबई फिर से भागेगी। लेकिन उसके लिए अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है, उसके लिए सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की सोची है। और रेलवे तो अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर 1 तारीख के बाद में रेलवे शुरू होने का अंदेशा है। दुकानों की और दुकानदारों और व्यापारियों की बात करें तो अभी तक मुंबई में सुबह 7 से लेकर 4 तक दुकानें खुली होती है, पर आने वाले कुछ दिनों में यही दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी। और सैटरडे संडे मुंबई में पूरा लॉकडाउन होता है, जिसके वजह से बहुत सारे व्यापारियों का नुकसान होता है। लेकिन जो जॉब करने वाले हैं, जो कभी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलते, वो क्राउडेड सैटरडे संडे निकलता है। तो जिसके लिए सरकार सोच रही है कि सैटरडे या संडे में से एक दिन पूरा अनलॉक किया जाए। ठीक है, अब जरा उत्तर प्रदेश का रुख कर लेंगे। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आप जरा बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज देखी जा रही हैं। हालांकि मौसम का टेम्परेचर डाउन जरूर हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। तो आप जरा बताएं क्या कुछ उत्तर प्रदेश में आज खास रहने वाला है? दीप्ति, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज मिशन शक्ति तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर जो एक संकल्प लिया था, उसके तीसरे चरण की शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो रही है। और अगर हम दूसरे बड़ी खबर की बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये ब्राह्मण वोटर है उनको साधने के पूरे जुगाड़ में लग गई हैं। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी हुंकार भर दी है, बलिया से इस ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें दीप्ति, तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए करीब करीब जितने भी अपराधी हैं, सभी अपराधियों का बीती रात हर एक किसी न किसी जिले में मुठभेड़ के द्वारा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो कानून व्यवस्था को पूरी तरह मेंटेन किया गया है, मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर चौथे बड़े खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में मानसून ने जबरदस्त दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से बारिश निरंतर शुरू हो गई है, जल जमाव का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। दीप्ति, ठीक है, और अब रांची का रुख करेंगे, वहां से हमारे साथ सूरज बने हुए हैं। सूरज, आप बताएं आज क्या कुछ झारखंड में खास रहने वाला है, क्योंकि लगातार वहां पर भी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जो मन को विचलित कर रही हैं। आप जरा दर्शकों को बताएं कि आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर झारखंड की बात करें तो आज शाम 4 बजे रांची के छोटे भवन में मुख्यमंत्री ने आपदा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और इस बैठक में जो विभाग के मंत्री है आपदा विभाग के बन्ना गुप्ता समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर झारखंड में आपने देखा कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सारे दुकानें खुली हुई है, लेकिन 8 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। साथ ही हर रविवार को यहाँ वीकेंड लॉकडाउन का आयोजन किया गया सरकार की तरफ से।
लेकिन उसी लॉकडाउन में क्या छूट हो सकती है रविवार को। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस आप देख रहे हैं कि झारखंड से दूसरी स्टेट में बस नहीं चल पा रही। इस मामले को लेकर सरकार के पास कई पत्र आए हैं परिवहन विभाग के तरफ से। उस मामले में सरकार कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करेंगे, ताकि जो शैक्षिक संस्थान बंद है पिछले कई महीनों से उसे खोला जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आज सरकार आपदा विभाग की बैठक में फैसला ले सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपने देखा कि झारखंड में सरकार गिराने के मामले को लेकर किस तरह से मामला ये हाइपर है, और इसी मामले को लेकर जो कांग्रेस के जो हाईकमान है उन्होंने झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर उरांव, साथ ही विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। झारखंड के जो कांग्रेस के जो संगठन प्रभारी है वेणुगोपाल ने दोनों मंत्रियों से कल टेलीफोन से बात करके जिन मंत्रियों का नाम आया है कांग्रेस का सरकार गिराने के खिलाफ, उन मामले को लेकर गंभीरता से ली है। और दोनों विधायक कांग्रेस के जो विधायक है एहसान अंसारी और साथ ही उमाशंकर केला, तीनों विधायकों की रिपोर्ट दिल्ली मांगा है, यानी दिल्ली तलब की दोनों विधायकों की रिपोर्ट। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज पूरे झारखंड में लगभग 35,000 एडवोकेट हड़ताल पर रहेंगे। आपने देखा कि झारखंड के रांची जिले के तमाड़ में दिन दहाड़े सोमवार को एक एडवोकेट को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मनोज झा की। उसी मामले को लेकर आज झारखंड के 33,000 एडवोकेट अदालती कार्यों से दूर रहेंगे। एडवोकेट की मांग है कि झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, साथ ही जो हत्यारे शामिल है मनोज झा की हत्या में, उन हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करे। इन तमाम दो मुद्दे को लेकर आज झारखंड के तकरीबन 33,000 एडवोकेट अपने कार्यों से दूर रहेंगे। अगर चौथी और महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि झारखंड में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले 4 अगस्त तक इसी तरह से पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बना रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश होती रहेगी। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के वजह से झारखंड की कई नदियां उफान पर है। जी बिल्कुल ठीक है सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए और अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास होने वाला है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित पचौरी। अंकित, आप जरा बताएं दर्शकों को कि आज क्या कुछ पूरे दिन खास रहने वाला है, किन बड़ी खबरों पर आपकी नजरें बनी हुई हैं लगातार। दीप्ति, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के 2 सांसद और 1 विधायक के नाम से फर्जी चिट्ठी सीएम हाउस को भेजी गई है ट्रांसफर को लेकर के। तो ये बड़ा मामला मध्य प्रदेश में आया है। अब हालांकि कुछ चिट्ठियां पहले भी जारी की गई थी, उसको लेकर भी जो सीएम हाउस है वहां एक अफरा तफरी का माहौल है कि जो पुराने पत्रों पे जो पोस्टिंग और ट्रांसफर किए गए थे अब उनकी भी जांच शुरू हो गई है। इन 2 सांसदों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल सांसद हैं, उनके पत्र की बात यहाँ सामने आई है कि उनके नाम से एक फर्जी पत्र एक कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए और पोस्टिंग के लिए किया गया है। साथ में जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं रामपाल सिंह, उनके नाम से भी एक पत्र सीएम हाउस पे ट्रांसफर के लिए भेजा गया है। हम बात करें मध्य प्रदेश के जो ट्रांसफर पॉलिसी की तो अभी 1 महीने पहले यानी जुलाई में कैबिनेट में ट्रांसफरों को जो है खोलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए नीति को तैयार किया गया था। 1 महीने के लिए से जो लगातार पिछले 2 साल से जो बैन ट्रांसफरों पे मध्य प्रदेश में लगा था उसको बहाल किया गया था। अभी 7 अगस्त तक मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफर नीति है उसके तहत ट्रांसफर किए जाने हैं। लेकिन ये एक बड़ा मामला है कि मंत्री के जो सांसद हैं मध्य प्रदेश के 2 और विधायक हैं, उनके नाम से एक फर्जी चिट्ठी जो है सीएम हाउस को लिखी गई है। दीप्ति, साथ ही मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आज कांग्रेस जो है कर्मचारियों की डीए और वेतन वृद्धि के साथ अन्य जो समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनको लेकर के आज राजभवन में जो राज्यपाल हैं उनसे आज मुलाकात करेगी और जो तमाम जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं जिनकी समस्या है उनकी मांगों के लिए, उनके निराकरण के लिए आज राज्यपाल से कांग्रेस मुलाकात करेगी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं विधायक पीसी शर्मा, वो आज प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष बनकर के आज राज्यपाल भवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही हम तीसरी खबर की मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मौसम का मिजाज इस समय है, अभी माहौल जो है, मौसम जो है, आसमान खुला हुआ है, हालांकि हल्के बादल बने हुए हैं। कल हम देखें तो लगातार जो पिछले दिनों बारिश हो रही थी उसमें कल राहत देखने को मिली, लेकिन अभी मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया दबाव का
क्षेत्र बना है, एक नया मानसून का जो वेदर सिस्टम है वो बना है, उसके चलते मध्य प्रदेश में आगामी 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। दीप्ति, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अंकित, रुक करेंगे आपका और अब रायपुर का रुक करेंगे। वहां से हमारे साथ उत्पल सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल, आज क्या कुछ रायपुर में खास चल रहा है, क्या कुछ पूरे दिन खास रहने वाला है, दर्शकों को बताएं। देखिए, रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में आज विधानसभा का अंतिम दिन है और वो हंगामे के आज भी आसार हैं। साथ ही जो विधायक थे उनको द्वारा जो मंत्री पर आरोप लगाए गए थे उसको भी पटाक्षेप कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 अगस्त से जो स्कूल खुलने वाले हैं उसको लेकर पालक संघ और सरकार के खिलाफ असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ तीसरी लहर जो बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, उसको देखते हुए सरकार ने आदेश में लिखा हुआ है कि 1ली से 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। इसे देखते हुए पालक संघ कह रही है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए भाषा है और दूसरी तरफ आप बच्चों के 1ली कक्षाएं खोल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। सरकार को उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर कुछ कक्षाएं खोलकर और कुछ कक्षाएं नहीं खोलकर क्या लाभ मिलेगा। आपने पूरी जो जिम्मेदारी है वो पालक संघ की सहमति पर जोर दे दिया है। इसके बाद असमंजस की स्थिति पैदा होने के साथ ही विरोध होने शुरू हो चुके हैं। गौरतलब हो कि 2 अगस्त को एसओपी जारी हो चुकी है, नियम बन चुके हैं कि किन कक्षाओं को खोला जाएगा। पंचायतों का जो स्कूल है वो पंचायत को दे दिए गए अधिकार क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पार्षद को दे दिए गए। अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण की बड़ी समस्या पिछले लगभग दिनों में देखी जा रही है। क्लास में 36,500 डोज आए थे, जिसमें से सारे डोज कल खत्म हो गए, सिर्फ 6,000 डोज बचे हुए हैं। वो 6,000 डोज सिर्फ 11 सेंटरों में आज दिए जाएंगे, जिसके बाद खड़ी हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के मेडिकल कोटे का लाभ अब लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार को मिलने लगेगा। जो रिजर्व कोटा 15% है उसमें 27% ओबीसी को और 10% लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। ठीक है उत्पल, आपने जिक्र किया कि बच्चों के स्कूल खुलने का, क्या सूचना मिल पा रही है, कब तक स्कूल खुलेंगे और क्या कुछ बच्चों के प्रिकॉशन के लिए स्कूल में इंतजाम किए जाएंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि मैंने बताया 2 अगस्त से स्कूल खुलने हैं सोमवार से, जिसके लिए एसओपी सरकार ने तैयार की थी और 2 तारीख आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जिसको देखते हुए परिजनों का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने जो पंचायत क्षेत्र के स्कूल है उनके लिए पंच और जो वहाँ के सरपंच है वहाँ के निर्णय, इसके साथ ही पालक संघ की सहमति जरूरी कर दी है, जिसको देखते हुए परिजनों ने सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने का आरोप लगा दिया है। आपने सारी जिम्मेदारी परिजनों के ऊपर रखी है और अपनी जिम्मेदारियों से आपने हाथ खींच लिया है। और कुछ कक्षाएं नजर बना के रखिएगा इन तमाम खबरों पर और भी अपडेट लेते रहेंगे। और अब रुख करेंगे जम्मू का, जहां पर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां से संजय, लगातार जम्मू कश्मीर से ये खबर सामने आ रही है कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं, तो क्या जानकारी मिल पा रही, क्या कुछ जांच इसमें चल रही है और क्या कुछ जम्मू कश्मीर में आज खास रहने वाला, दर्शकों को बताएं। तो लगातार हमारे साथ तमाम रिपोर्टर जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए और एक बार फिर से देहरादून का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से आपने तमाम खबरों का जिक्र किया कि पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा था केदारनाथ का वो रद्द हो गया है और इसके साथ ही आपने मौसम का जिक्र किया जो कि इन दिनों बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि मौसम का मिजाज तो बदला है लेकिन आसमानी तूफान जो है वो लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। बिल्कुल दीप्ति, अगर मौसम की अगर उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो अभी 2-4 दिनों तक जिस प्रकार से जो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है उत्तराखंड के कई जिलों के लिए जो है वो जारी किया है, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, रुद्रप्रयाग या कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर या नैनीताल की बात की जाए, इन जगहों पर जो येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। और देहरादून में भी खास तौर पर जो है ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल रही है।
मौसम विभाग की माने तो जो जिस प्रकार से जो ये जिले हैं यहाँ पर जो है काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और देहरादून की ही अगर बात की जाए तो कल से ही रात से ही लगातार जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने जिस प्रकार से जो अलर्ट जारी किया है, ऐसे में शासन प्रशासन को भी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और साथ ही जिस प्रकार से जो नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपेंद्र, आपने जिक्र किया था पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर कि वो रद्द हो गया है। रद्द तो हो गया है, आगे फिर कब उनका दौरा हो सकता है, कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे थे। और एक बार फिर से संजय शर्मा हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आज क्या कुछ जम्मू कश्मीर में खास रहने वाला है? और सबसे पहले जरा आप अपडेट दीजिए कि जो मंदिरों में और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिली है, उसके बारे में अभी किस तरह से जांच चल रही है? क्या कुछ जानकारियां आपके पास हैं? जांच तो इस तरह से कर रही है कि किसने इस तरह से बात बाहर आई है, तो सांप्रदायिक दंगे फैलाने की जम्मू बात की जा रही है। उसकी थोड़ी सारी कार्रवाई भी चल रही है और उसके पूरा जांच के तहत तक एजेंसी जाएंगी और ये पूरा निकालेगी कि कहीं पाकिस्तान की चार्जेस तो नहीं है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान हर बार ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर का जो सामुदायिक माहौल है वो बिगड़ता रहे। और क्या आज जम्मू में खास रहने वाला है, आप जरा दर्शकों को बताएं, पूरे दिन किन किन खबरों पर आपकी नजर बनी रहेगी? सबसे बड़ी खबर यह कि जम्मू में 4 जगह ड्रोन देखे गए हैं जो पाकिस्तान से आए थे। एक परगवाल सेक्टर में देखा गया है, दूसरा सांबा में देखा गया है, उसके बाद वो बड़ी ब्राह्मण और गगवाल में देखा गया है। ये जो ड्रोन है ये रात को करीब 9 बजे के करीब देखे गए हैं और इसमें हमारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग भी की है, लेकिन उसके बाद ये वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं। तो ये पाकिस्तान लगातार हमारे साथ ये ड्रोन की जो चाल खेल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हथियार गिराना और आईडी गिराना, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे काफी हमारी सुरक्षा बलों ने सख्ती कर दी है और उसके बाद अब ड्रोन के सहारे लेकर पाकिस्तान जो है वो हथियार हमारे इस पर गिरा रहा है। तो आज भी 4 ड्रोन जो देखे गए वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा की काफी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 15 अगस्त पास आ रहा है और 15 अगस्त में काफी बड़े सारे प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो ये काफी सुरक्षा की चिंता की बात है। जी ठीक है संजय, आप जरा बताएं दर्शकों को, क्योंकि लगातार आतंकी गतिविधियां तो देखी जा रही हैं और उस पर लगातार देश की सेना नजरें बनाई हुई हैं और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है, लेकिन आप जरा बताएं मौसम को लेकर वहां पर किस तरह के हालात बने हुए, क्योंकि किश्तवाड़ में जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आई और तमाम तबाही के मंजर देखे गए, उससे खौफनाक तस्वीर लगातार जो देखने को मिली है, हर किसी के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। देखिए जी, अभी कल शाम से मौसम थोड़ा साफ हुआ है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो किश्तवाड़ का जो एपिसोड हुआ था वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर 40 लोग गायब हुए थे और उनमें से सिर्फ 8 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो पाई है। बाकी लोग अभी लापता है, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आज मौसम साफ है और लगता है कि आज रेस्क्यू में काफी तेजी आएगी और शाम तक कोई ना कोई इनपुट जरूर आएगा कि काफी सारे लोग जो रिकवर हो पाएंगे। चलिए ठीक है, अपनी नज़र बना के रखिएगा संजय, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे और सभी रिपोर्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, और अपनी नज़र बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ हमारे रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।